यूनिफॉर्म वायर ऑफ 16 एक हमें यूनिफॉर्म वायर दे रखी है ऑफ 16 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट इनटू ए सर्कल। हमने इसको एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया होगा, हमने इसको एक ऐसे सर्कल बना दिया, सर्कल इसका अच्छा ओके। सर्कल बनाने में क्या इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं भाई, एक वायर थी, सर्कल है मेरे पास, वो सर्कल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये सर्कल है मेरा, इसी सर्कल भाई, ये सर्कल है। हमने एक वायर, एक ऐसे वायर थी, हमने उसको ऐसे सर्कल की फॉर्म में बना दिया। रेजिस्टेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस सेम है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। द वैल्यू इज आल्सो 16 ohm. Now, when connected in a circuit between two diagonally opposite points, okay, एक पॉइंट हमने ये मान लिया A, एक पॉइंट हमने ये मान लिया B, then its effective resistance will be, इसका A और B के in between effective resistance बताना है। हमने क्या करा, हमने अपने पूरी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो, एक पार्ट अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है इसका। अब जो 16 था ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया आपका। ये जो अपर पार्ट है इसकी वैल्यू बनी 8 ओम, इस लोअर पार्ट की वैल्यू भी बनी 8 ओम। क्यों बनी? क्योंकि आपकी लेंथ आधी होगी, और लेंथ आधी होगी तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो सेम है, एरिया सेम है, केवल लेंथ आधी हो रही है। इसका मतलब ये जो अपर वैल्यू है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 8 ओम, और ये भी 8 ओम में कन्वर्टेड है। इसका मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, मैं पॉइंट A और पॉइंट B पे ऐसे बोल सकता हूं कि दो पार्ट आपके पास में है, हेयर 8 ओम एंड हेयर 8 ओम। 8 ओम ये वैल्यू बनी है, ऊपर 8 और यहाँ पे 8 है। अब आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर पैरेलल में दो इक्वल वैल्यू अटैच होती है तो उसकी वैल्यू हाफ आती है। द वैल्यू विल बी 4 विल बी योर आंसर, 4 आपका आंसर होगा।